Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमने गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए थे, तो अब हमारे पास एक क्वेरी आई है हमारे एक दर्शक की। वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी है, इज़ इट ए परमानेंट सॉल्यूशन फॉर मेल ब्रेस्ट। तो देखिए, ऐसा होगा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है? गायनो इज़ फॉर फीमेल एंड मेस्टिया इज़ ब्रेस्ट। तो जब किसी भी पुरुष के स्त्रियों जैसे ब्रेस्ट हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, तो उनको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि ग्लैंड जो है आपकी, देखिए हर पुरुष में ब्रेस्ट ग्लैंड होते हैं, हर स्त्री में ब्रेस्ट ग्लैंड होते हैं। पुरुषों में जो है ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप नहीं होती हैं, स्त्रियों में वो डेवलप होती हैं। क्यों? फीमेल हार्मोन्स के कारण। लेकिन कुछ कारणों से जो ज्ञात भी हैं और अज्ञात भी हैं, उनके कारण आपके अगर किसी भी पुरुष की ब्रेस्ट बढ़ जाती है तो उसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए ये कि आपकी ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है, उसके साथ थोड़ी चर्बी भी जमा होती है, उसको तो अगर लाइपोसक्शन निकाल देते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि आपकी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ गया है। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि उस ग्लैंड को काट दिया जाए। तो जितनी भी बड़ी हुई ग्लैंड होती है उसको आपका जो प्लास्टिक सर्जन है वो उसको काट देते हैं। उसका साइज़ बिल्कुल ही मिनिमम ना के बराबर रह जाता है, वो रूडिमेंट्री रह जाती है और ऑपरेशन के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सर्जरी हुई है। तो जब गायनेकोमेस्टिया में मेल ब्रेस्ट को जो बड़ी हुई उसको काट के बिल्कुल छोटा कर दिया गया, बिल्कुल ना के बराबर, जैसे रूडिमेंट्री होनी चाहिए बाकी लोगों में वैसा ही कर दिया, तो अब ग्लैंड टिश्यू बचा ही नहीं प्रैक्टिकली, ताकि वो भविष्य में बढ़ सके। क्योंकि अगर ग्लैंड बचेगी तभी तो बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने मैक्सिमम ग्लैंड ही काट दी है बढ़ी हुई, तो अब जो बहुत ही रूडिमेंट्री जो थोड़ा बहुत छोड़ा जाता है वो भी छोड़ा जाता है पैडिंग के लिए निपल के नीचे। तो जब वो बचा ही नहीं है तो वो बढ़ेगा कहाँ से? तो इसलिए आप ये कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि ऑपरेशन कर एक बार हो गया आपका और आपको गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट हो गया, तो डॉक्टर ने प्रैक्टिकली आपकी जो है ग्लैंड को निकाल दिया है, तो अब आपको वो आने की संभावना नहीं रहती है, ना के बराबर रहती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपको अब इसकी संभावना फिर नहीं रहती है। इट इज़, यू कैन ऑलमोस्ट से इट इज़ ए परमानेंट सॉल्यूशन। एक बार कराने के बाद इट इज़ ए परमानेंट सॉल्यूशन फॉर गायनेकोमेस्टिया। तो जो आपका प्रश्न था, मुझे उम्मीद है आपको उसका उत्तर मिल गया होगा कि भाई ये परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो मेरे समझ ये परमानेंट सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर आपको ये समस्या है तो इसमें आपको करना क्या है? मैं समझता कुछ भी नहीं करना है। अपने किसी भी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हो आपके शहर में, उनसे संपर्क करें। और अगर एक बार उन्होंने देख के आपके सर्जरी का डिसीजन ले लिया है तो आप निश्चिंत होकर बेधड़क बिना किसी परेशानी के ये सर्जरी करा लें। इसमें कोई रिस्क भी नहीं है और एक बार कराने के बाद आप लाइफ लॉन्ग इस समस्या से निदान पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रश्न था उसमें आप बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है इस बारे में रिलेटेड, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी हम इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।